औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं अशरफ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द नेकलेस। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मीनिंगफुल स्टोरी है। जब आप स्टोरी को पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। ये एक फ्रेंच राइटर ने लिखी है, गाय डे मोपाजेंट, और स्टोरी बिल्कुल लगभग हमारे सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करती है। हमारे माशरे में भी ऐसा ही होता है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक औरत है और वो गरीब है, उसका ख़ावंद भी गरीब है और वो हमेशा सोचती है कि उसके पास अच्छे कपड़े होते, अच्छी ज्वेलरी होती और वो अमीर होती। इस चक्कर में वो अपनी दोस्त से कुछ हार उधार ले लेती है और वो हार उससे गायब हो जाता है। फिर 10 साल तक वो हार के पैसे वो सूदखोरों को और कर्जदारों को वो पैसे दोबारा अदा करती है और बहुत गरीबी की ज़िंदगी वो गुजार देती है 10 साल। बाद में उसे पता चलता है कि उसको उसके जो दोस्त ने उसको जो हार दिया था वो नकली था, वो तो सिर्फ 400-500 रुपये का हार था। लेकिन उन्होंने क्या किया होता है कि जब वो हार उनसे गायब हो जाता है तो इस औरत से जब हार गायब हो जाता है तो वो और इसकी खावंद यानी इस औरत का खावंद मिलकर दोनों क्या करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं 36,000 रुपये का। उस वक़्त मतलब 36,000 बहुत बड़ी रकम थी। तो वो क्या करती है, एक नया नेकलेस उनके लिए ख़रीद लेती है और उस औरत को वापस कर देती है मैम फॉरेस्टियर को। मगर फॉरेस्टियर नहीं देखती कि ये अंदर क्या है, वो वसूल कर लेती है। जब वो उनको वापस देने जाती है, मैथेल्डा जब उनको वापस करने जाती है तो वो जब वसूल करती है तो वो देखती नहीं है, रख लेती है। फिर आखिर में उनको पता चल जाता है कि वो हार तो नकली था और 10 साल उन्होंने इस तरह अजियत में गुजारे। तो स्टोरी अब मैंने आपको छोटी सी ब्रीफ दे दी, अब हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं डिटेल में। मैथल्ड वॉज अ प्रेटी चार्मिंग मिडिल क्लास गर्ल। मैथल्ड जो थी वो एक खूबसूरत लड़की थी और उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से था, यानी वो नॉर्मल तबके से थी। शी वॉज मैरिड टू लॉइजल, अ क्लर्क हु वर्कड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और उसकी शादी एक लॉइजल से हुई थी जो एक मामूली क्लर्क होता है एजुकेशन में। Though born and married in a modest family, she always dreamed about being rich. अगरचे उसकी पैदाइश अच्छी फैमिली और उसकी शादी भी अच्छी फैमिली में हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा ख्वाब देखती थी अमीर होने का। शी वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी couldn't afford fine clothes and could not attend grand parties given and attended by the elite of the city। तो वो जो ये गरीब थी, हमेशा अनहैप्पी रहती, सैड रहती, नाखुश रहती, क्योंकि वो पार्टियों में नहीं जा सकती थी जो एलीट क्लास की तरफ से दी जाती थी। क्योंकि ये गरीब थी, इसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, इस वजह से वो पार्टियों में नहीं जाती थी। शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ owning a large collection of fancy clothes and expensive jewelry। वो हमेशा ख्वाब देखती, उसके पास अच्छे कपड़े होते, ज्वेलरी होती, बहुत सारा आइटम्स होते, फैंसी सामान होते। तो उसका हम इस बारे में हमेशा वो सोचती रहती। बट ऑफ कोर्स शी कुड नॉट अफोर्ड इट। बेशक वो ये चीज़ें नहीं ख़रीद सकती थी क्योंकि उनका ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था और वो गरीब थे, तो ये चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस वजह से वो पार्टियों में भी नहीं जाती थी ये मेथड। वन इवनिंग हर हस्बैंड हैंडेड हर इन्विटेशन। एक शाम इसके खावंद ने उसको एक इन्विटेशन कार्ड दिखाया। एक्साइटेड शी ओपनड इट एंड फाउंड एन इन्विटेशन टू अ ग्रैंड पार्टी एट द मिनिस्ट्रियल मैंशन। तो जब हैरान और खुशी से एक्साइटेड होकर इसने क्या किया, ये इनविटेशन कार्ड खोल दिया और उसने देखा कि एक मिनिस्टर की तरफ से इनको पार्टी के लिए दावत दिया गया है। शी tossed it aside saying what good is that to me। तो ये मेथड ने क्या किया, ये इनविटेशन कार्ड एक साइड में फेंक दिया, ये कहते हुए कि इसमें मेरे लिए अच्छा क्या है। I thought you would be thrilled since you never had a chance to go out। तो खावन कहता है मैंने तो सोचा तुम खुश हो जाओगी क्योंकि काफ़ी वक्त से तुम बाहर नहीं गई हो। Everybody wants to go there, हर बंदा वहाँ जाना चाहता है, but few clerks can, मगर चंद क्लर्क्स जाते हैं। The most important people will be there, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे। तो खावन कहता है कि मैंने तो सोचा तुम खुश हो जाओगी क्योंकि काफ़ी वक्त से तुम बाहर नहीं गई हो, वहाँ तो हर कोई जाना चाहता है लेकिन सिर्फ चंद क्लर्क्स उनकी इजाज़त है, वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। शी गेव हिम अ सोर लुक एंड क्राइड। तो बीवी ने क्या किया, इस खाउन लजिल की तरफ बहुत ही बुरी नज़र से देखा और रोई। व्हाट डू यू थिंक
आई वुड वियर, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं क्या पहनूंगी। यानी मैथिल्डा ने खावन की तरफ देखा और रोई और कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं क्या पहनूंगी। ही हैड नॉट थॉट अबाउट दैट, इन खावन ने इस बारे में नहीं सोचा था कि बीवी का रिएक्शन ये होगा। तो खावन कहता है, वाई द ड्रेस यू वियर टू द थिएटर दैट लुक्स क्वाइट। तो खावन कहता है कि क्या हुआ, जो तुम मसला क्या है, जो ड्रेस तुम थिएटर के लिए पहनती हो वो तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। ही वॉज सरप्राइज व्हेन शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो खावन और हैरान हो गया जब बीवी के आंखों से आंसू निकलने लगा और वो रो रही थी। ही गैप्ड, तो उसने अपनी आवाज़ ठंडा की ना, खावन ने अब आवाज़ ठंडा की। वाई, व्हाट इज़ द मैटर, क्या क्या मसला है। खावन बीवी से कहता है कि क्या मसला, मेथल्ड से लोइजल मेथल्ड को कहता है कि क्या मसला है। यूजिंग ऑल हर विल पावर्स शी स्टॉप्ड क्राइंग, और अब मेथल्ड ने क्या किया, अपनी तमाम कुवत लगाई और रोना बंद कर दिया। ओह नथिंग, आई डोंट हैव एनी पार्टी ड्रेस सो आई कैंट गो देयर। और बस कुछ नहीं, बस मेरे पास पार्टी ड्रेस नहीं है तो इस वजह से मैं पार्टी में नहीं जा सकती। ही आस्क हर, खावन ने पूछा, हाउ मच कुड हाउ मच वुड द राइट आउटफिट कास्ट, यानी जो तुम कपड़े खरीदना चाहती हो उसकी कीमत क्या होगी, कितने की मिल जाती है। शी थॉट इट अवर फॉर सेवरल सेकंड्स, तो उसने कुछ सेकंड्स के लिए सोचा, यानी ये बीवी यानी मेथल्ड खामोश हो गई कुछ सेकंड के लिए। शी थॉट फॉर हर अलाउंस इन अबाउट हाउ मच हर हस्बैंड माइट गिव हर, तो उसने अपने खराजात के बारे में सोचा और फिर सोचा कि इसका खाउन उसको कितने पैसे देगा। फाइनली शी आंसर्ड, तो आखिरकार बीवी ने जवाब दिया, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, मे बी आई कुड मैनेज विद योर 100 फ्रैंक्स, सो 400 फ्रैंक्स। तो वो कहती है, आखिरकार वो कहती है कि मुझे यकीन तो नहीं है लेकिन मैं 4,000 तक, यानी 400 तक, 400 तक फ्रांसीसी जो रुपये होते हैं उनको फ्रैंक्स कहते हैं। तो कहती है कि मुझे तो यकीन तो नहीं है लेकिन मैं 400 के अंदर अंदर ले लूँगी। तो जो खाउन होता है, ही वॉज सैडन्ड बिकॉज because he had saved that much for a rifle and planned to go hunting with the friends। तो उसका जो खावन है वो ना खफा हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ पैसे जमा किए होते हैं, जो उसने सोचा था कि मैं राइफल ख़रीदूँगा और अपने दोस्तों के साथ शिकार पे जाऊँगा, ये इनका प्लान था। तो लेकिन पैसे तो उसने उसके लिए जमा किए थे, इस वजह से वो परेशान हो जाते हैं कि अब ये पैसे मैं अपनी बीवी को दूंगा तो क्या होगा। सो however he said, बाल आखिर वो कहता है, ऑल राइट, कोई बात नहीं, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 रुपये दे दूंगा। तो खान कहते हैं मैं तुम्हें 400 रुपये दे दूंगा। As the party neared, Mathilde seemed sad, पार्टी जब करीब हो जाती है, नज़दीक हो जाती है, तो मैथिल्डे फिर भी खफा नज़र आती है। शी वॉज अपसेट थॉट although her outfit was ready, तो वो मैथिल्डे फिर भी खफा रहती है अगरचे उसके कपड़े भी तैयार हो चुके होते हैं। वन इवनिंग हर हस्बैंड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर, तो एक शाम उसका खाउन से पूछता है कि क्या मसला है। शी आंसर्ड, आई एम एम्बैरेस्ड नॉट टू हैव एनी ज्वेलरी, मैं परेशान हूँ, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। हर हस्बैंड सेड, बोरो सम फ्रॉम योर रिच फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, यू आर गुड इनफ फ्रेंड्स टू डू दैट। तो उसका खान कहते कि अपने जो दोस्त है, तुम्हारी अच्छी दोस्त है, उससे उधार ले लो, वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, वो तुम्हें दे देगी ये चीज़। तो शी सेड, वाई डोंट आई थिंक ऑफ दैट, ओह मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया। बीवी कहती है मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू द हर फ्रेंड, तो अगले दिन वो अपने दोस्त के पास चली जाती है। हु ऑफर्ड हर अ लार्ज ज्वेलरी बॉक्स एंड सेड, पिक आउट समथिंग माय डियर। तो वो क्या करती है, अपनी पूरी संदूक खोल देती है, उसके सामने रख देती है, कहती है इसमें से उठाओ जो तुम्हें चाहिए मेरे दोस्त।
तो मेथेल्ड फाउंड डायमंड नेकलेस, तो मेथेल्डे को एक डायमंड का नेकलेस मिल जाता है, गले का जो हार होता है जिसमें डायमंड्स होते हैं वो उसको मिल जाते हैं। हर हार्ट बीट्स फास्टर एंड हर हैंड शुक व्हेन शी पिक्ड इट अप, तो अब वो उसका हाथ और दिल धड़क रहा होता है, हाथ भी हिल रहे होते हैं, हाथ भी हिल रहे होते हैं क्योंकि जब वो उसको उठाती है कि कितना महंगा है ये। कुड आई बोरो दिस, क्या मैं ये ले सकती हूँ, क्या मैं उधार ले सकती हूँ? शी आस्क्ड, इसने पूछा, यानी मैथेल्डे ने उस औरत से पूछा क्या मैं ले सकती हूँ? वाई ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, तुम ये ले सकती हो। तो वो आगे से वो मैडम फॉरेस्टियर कहती है कि क्यों नहीं, तुम ले सकती हो। शी हग्ड हर फ्रेंड एंड टुक विद हर द नेकलेस, तो उसने अपने दोस्त को गले लगाया और नेकलेस अपने साथ लाई। फाइनली द पार्टी नाइट केम, आखिरकार पार्टी की जो रात थी वो भी आ गई। मेथेल्ड वॉज द सेंटर ऑफ अटेंशन एट द पार्टी, तो मेथेल्ड जो थी नहीं वो सबकी नज़रों में थी, सबकी नज़रें उस पर थी। द प्रीटीएस्ट वन देयर, सबसे खूबसूरत वहाँ वही थी। शी वॉज स्टाइलिश वार्म स्माइलिंग एंड वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खूबसूरत और मुस्कुरा और बहुत खुश नज़र आ रही थी। एवरीबॉडी इंक्लूडिंग मिनिस्टर नोट्स हर, सब ने उसको देखा, मिनिस्टर ने भी उसको मतलब देखा। शी डांस जॉयफुली एंड हैड अ वंडरफुल टाइम देयर, तो उसने वहाँ बहुत ही वो जो पार्टी जो था खुशी से वो वक़्त गुजारा और डांस भी किया। Around 4 o'clock, the Mathilde took a shabby cab and returned home with her husband. तो जो सुबह के 3 बजे दोनों मियाँ बीवी एक पुरानी सी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। बिफोर शी वेंट टू बेड, और अब सोने से पहले, शी थॉट ऑफ गिविंग हर सेल्फ द लास्ट लुक इन द मिरर विद ज्वेलरी एंड फैंसी क्लॉथ्स, तो इसने सोचा कि सोने से पहले अपने इस खूबसूरत कपड़ों में और इस ज्वेलरी में अपने आप को देखूं कि मैं कैसी दिखती हूँ आईने में। शी नोटिस दैट द borrowed डायमंड नेकलेस वाज गॉन, शी क्राइड आउट, तो उसे पता चला कि वो जो हार जो इन्होंने उधार लिया था वो हार तो गले में नहीं है और गायब हो गया है। तो वो चिल्लाई, अपने खान को बुलाया। हर हस्बैंड सेड व्हाट्स रॉन्ग, तो उसका खान कहते क्या हुआ? अपसेट शी टर्न टुवर्ड हिम, तो वो बिल्कुल परेशान अपने खावन की तरफ गई। आई आई डोंट हैव माई फ्रेंड्स नेकलेस, मेरे पास मेरे दोस्त का वो नेकलेस नहीं है। दैट इज इम्पॉसिबल, तो उसका खान कहते ये नामुमकिन है। ही shouted, वो चिल्ला कर कहता है कि ये नामुमकिन है। दे सर्च एवरीवेयर इन द अपार्टमेंट बट फाउंड नथिंग, तो उन्होंने पूरा घर ढूंढा, नहीं मिला कुछ भी। He retraced their steps searching for the horse, तो उसने क्या किया, जिस जिस रास्ते से आए इस खावन गया दोबारा उसी रास्ते पे और ढूंढते ढूंढते उसको कई घंटे हो गए। Her husband came around 7 o'clock in the morning, तो सुबह 7 बजे इसका खावन वापस आया। He had no luck finding the necklace, मगर उसकी किस्मत में वो नेकलेस नहीं था, यानी उसको नेकलेस नहीं मिला। By the end of the week they had given up all hopes, हफ्ते के आखिर में उन्होंने तमाम उम्मीदें छोड़ दी। लॉयजल वॉज डिजेक्टेड एंड हॉरिफाइड, तो लॉयजल था बहुत परेशान था और डरा हुआ था। ही सेड, उसने कहा, वी मस्ट रिप्लेस दिस नेकलेस, हमें क्या करना पड़ेगा, इस नेकलेस के बदले हमें दूसरा नेकलेस खरीदना पड़ेगा, यानी उस औरत को देना पड़ेगा। दे फाउंड अ नेकलेस एग्जैक्टली लाइक दैट, तो उनको मार्केट से एक नेकलेस मिला जो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही था। इट कॉस्टेड 40,000 फ्रैंक्स, तो ये 40,000 रुपये का था। बट दे कुड गेट इट फॉर द 36, मगर दुकानदार ने कहा कि आप 36,000 रुपये दे दे, है तो 40,000 का। लॉयजल हैड 18,000 फ्रैंक्स ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, तो लॉयजल के पास तो क्या थे, 18,000 रुपये थे जो उनको विरासत में उनके वालिद से मिले थे। ही बोरोवेड द रेस्ट, और बाकी उसने क्या किया, उधार पैसे ले लिए। ही गॉट 1,000 फ्रैंक्स फ्रॉम वन, किसी से 1,000 लिए। 400 फ्रॉम अनदर, किसी से 400 लिए। 100 दियर, 60 दियर, 100 यहाँ से 60 वहाँ से। ही बोरोड द रेस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स ऑन द वेरी हाई इंटरेस्ट, अब बाकी पैसे इसने क्या सूदखोर से बहुत बड़ी सूद के मद में उधार लिए।
When Mathilde returned the necklace, her friend said coldly. तो जब Mathilde ने वो नेकलेस वापस किया तो उसके दोस्त ने आराम से कहा, You should have returned it sooner. तुम्हें ये जल्दी देना चाहिए था. I might have needed it. मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी. मैम फॉरेस्टियर did not open the case. मैन फॉरेस्टियर ने क्या किया, जो हार ले लिया लेकिन खोला नहीं कि अंदर क्या है क्या नहीं है, बस रख लिया. Mathilde bravely faced being poor. अब मेथल्डे ने क्या किया, अब इसने कबूल कर लिया कि हम अब गरीबी की ज़िंदगी गुजारेंगे क्योंकि 36,000 रुपये मकरूज़ हो गए. दैट डेट हैड टू बी पेड. वो पैसे उनको अदा करने थे. एंड शी वुड पे इट. अब उसको ये अदा करने हैं. और मतलब ये मेथल्ड कहती है कि अब तो मुझे सख्त काम करना पड़ेगा, मुझे 36,000 रुपये अदा करने होंगे. शी लेट हर मेड गो एंड शी एंड हर हस्बैंड मूव टू अ स्मॉल एंड चीप अपार्टमेंट. तो उन्होंने अपने नौकरानी को काम से निकाल दिया और इस अच्छे घर को छोड़कर एक बेकार से घर में गए, वहाँ रहने लगे. शी कुक्ड एंड डिड हाउस वर्क ऑन हर ओवन. अब वो घर का सारा काम खुद करती थी. शी स्क्रब्ड द लॉन्ड्री, टुक आउट द गार्बेज, कैरिड अप द वाटर एंड ड्रेस लाइक द पेजेंट. तो अब उसने क्या किया, कचरा भी खुद फेंकती थी, कपड़े भी खुद पहनती धोती थी और पानी भी खुद लाती थी और बिल्कुल एक मज़दूर यानी एक गरीब औरत या किसान औरत की तरह उसने काम करना शुरू कर दिया. शी वॉट एवरी कॉइन शी स्पेंट. अब वो खर्च करने से पहले हर एक एक रुपए को देखती. शी bargained for food with the food dealers, the grocer and the butcher, and they insulted her. अब वो क्या करती, जब वो सामान खरीदती थी यानी ग्रोसरी से, जब सामान खरीदती, गोश्त खरीदती, तो ये सारे जो थे ये इनके इंसल्ट करते थे क्योंकि ये बहुत बहस करती थी सामान खरीदने में. अब वो क्या करती, मतलब बचत करती थी और कंजूस बन गई थी क्योंकि उनको पैसे अदा करने थे. हर हस्बैंड वर्कड इवनिंग एज अ बुक कीपर एंड एट नाइट ही और कॉपीड डॉक्यूमेंट्स फॉर 5 सॉस अ पेज. अब उसका खान जो था शाम को वो बुक कीपर के पास काम करता था और रात को डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ करता था. सिर्फ 5 पैसे पर कॉपी करता था. तो मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उनको अब ज़िंदगी गुजारने के लिए. दिस लास्टेड फॉर 10 years. इस तरह करते करते 10 साल गुजर गए. फाइनली ऑल द डेट्स एंड इंटरेस्ट वर पेड. बाला आखिर 10 साल में इनके तमाम सूद और कर्जे अदा हो गए, इन्होंने अदा किए. मेथल्डे लुक लाइक एन ओल्ड वोमेन नाउ. अब मेथल्डे बिल्कुल बूढ़ी औरत लगने लगी. समटाइम्स शी रिमेंबर व्हेन शी हैड बीन सो ब्यूटीफुल एंड एडमायर. कभी कभी वो सोचती कि वो इतनी खूबसूरत थी और उसकी कितनी तारीफें की जाती थी. What if she had not lost the necklace? क्या होता अगर उससे नेकलेस गायब नहीं होता? Who knows? कौन जानता है? How little there is between joy and misery. वो सोचती है कि बस कौन जानता है कि खुशी और यानी अमीरी और गरीबी के दरमियान कितना फ़र्क, कितना फासला होता है. बस चंद ही लम्हात होता, बस जुली गायब हो गई तो फ़ौरन वो लोग गरीब हो गए. देन वन संडे शी वेंट फॉर अ वॉक. एक इतवार को वो वॉक पर जाती. शी सॉ अ वोमन स्ट्रोलिंग विद अ चाइल्ड. तो उसने देखा एक औरत एक बच्चे के साथ जा रही है. इट वॉज मैम फॉरेस्टियर. शी स्टिल लुक यंग एंड ब्यूटीफुल. तो वो मैम फॉरेस्टियर थी, वो अब आज भी खूबसूरत और यंग नज़र आ रही थी. मैम लॉइजल वेंट टुवर्ड हर फ्रेंड सेइंग. तो मैम लॉइजल जी थी अपने दोस्त की तरफ गई और ये कहते हुए, हेलो जेनी. द अदर वाज सरप्राइज टू बी स्पोकन सो फेमिलियरली. तो जो लॉइजल सॉरी मैडम फॉरेस्टियर थी वो हैरान हो गई कि कौन इतनी जान पहचान के साथ बात कर रही है. बट मैडम, आई डिड नॉट आई डू नॉट रिकग्नाइज यू. वो कहती है मैं आपको नहीं पहचानती हूँ. यू मस्ट बी मिस्टेकन. हो सकता है आप गलती कर रही हो. मैम फॉरेस्टियर कहती है मेथल्ड को कि मैं तुम्हें नहीं जानती, हो सकता है आप गलती कर रही हो. तो वो आगे से कहती है मेथल्ड, नो आई एम मेथल्ड लॉइजल. मैं तो मेथल्ड हूँ. वो अपनी दोस्त से कहती है मैं मेथल्ड हूँ. हर फ्रेंड क्राइड आउट. तो उसकी दोस्त चिल्लाती है, ओ माई डियर मेथल्ड, हाउ यू हैव चेंज्ड. ओ मेरे मेथल्ड, तुम कैसे चेंज हो गई हो. तो मेथल्ड आगे से थी, यस आई हैव हैड अ हार्ड टाइम. हम पे तो बहुत सख्त वक्त गुजरा. एंड प्लेंटी ऑफ
प्रॉब्लम्स एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और बहुत सारे मसाइल थे और ये सारे मसाइल आपकी तरफ से थे, आपकी वजह से थे। ऑफ मी, तो कहती मेरे वजह से। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? मैम फॉरेस्टियर आस्क, मैम फॉरेस्टियर से पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे वजह से तुम पर इतने मसाइल आए। तो मेथड कहती है, डू यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस आई बोरोड? तुम्हें याद है मैंने तुमसे वो नेकलेस उधार लिया था? मेथल्डे आस्क, यानी मेथल्डे पूछती तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे वो नेकलेस उधार लिया था? तो कहती है यस, व्हाट अबाउट इट? तो हाँ कहती है हाँ, मगर उसको क्या हुआ? मैडम फॉरेस्टियर बहुत परेशान होकर ये पूछती है कि हाँ उसको, उसका क्या हुआ? आई लॉस्ट इट, मेथल्ड सेड। मेथल्ड कहती है कि वो मुझसे गायब हो गया था। बट यू रिटर्न इट, मगर वो तो आपने वापस किया था। मैम फॉरेस्टियर सेज, फॉरेस्टियर मैडम फॉरेस्टियर कहती है कि वो तो आपने वापस किया था। आई bought another just like it for 36,000 francs and we have been paying for it for 10 years। वो दरअसल हमने आपके लिए ख़रीदा था और 10 साल तक हम उसकी रकम भरते रहे। तो वेल इट्स आवर नाउ। अब वो कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पैसे जो है, अब मैं वो पैसे ख़त्म हो गए। नाउ आई एम ग्लैड, अब मैं खुश हूँ कि वो सारे कर्जे ख़त्म हो गए। मेथल्डे ये कहती है अपने दोस्त से कि अब वो सारे कर्जे ख़त्म हो गए, अब मैं खुश हूँ। मैम फॉरेस्टियर वॉज सरप्राइज, मैम फॉरेस्टियर जो होती है मैडम फॉरेस्टियर, वो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो कहती है यू डोंट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। कहती है कि तुमने मेरे लिए डायमंड का नेकलेस खरीदा था, मतलब उसके बदले में मेरे लिए डायमंड का नेकलेस खरीद दिया था। तो वो कहती है मेथल्ड कहती है यस यू नेवर नोटिस देन, हाँ मैंने ख़रीदा था लेकिन तुमने उस वक्त नोटिस नहीं किया था। दे वर क्वाइट लाइक, वो बिल्कुल एक सेम टू सेम थे, एक दूसरे के तरह थे। मेथल्ड स्माइल्ड विद प्राइड एंड सिंपल जॉय। तो मेथल्ड ये सब कुछ मुस्कुरा कर और बहुत ही फ़ख्र से कह दिए कि हाँ वो तुमने नहीं पहचाना था, लेकिन वो दूसरा था, तुम्हारा वाला नहीं था। तो मैडम फॉरेस्टियर क्वाइट और कम, तो मैडम क्लैप्स हर बाय द हैंड्स। तो मैडम फॉरेस्टियर जो है ना वो खामोश हो जाती है और दोनों हाथों से मेथल्ड को पकड़ती है। कहती है ओ माय पुअर मेथल्ड, माइन वाज फेक। ओ मेरे मेथल्ड, मेरे दोस्त, वो जो मेरा वाला हार था वो नकली था। एट मोस्ट इट वॉज वर्दी ओनली 500 फ्रैंक्स, वो तो सिर्फ 500 रुपये का था और तुमने मेरे लिए मतलब 36,000 रुपये का बदले में उसको ख़रीद के दिया। तो इस कहानी का मकसद ये है कि हमें फजूल चीज़ों में पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, कि हम चीज़ें ख़रीदते हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों को दिखलावा करें और बाद में हमें कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे माशरे में आजकल टिकटॉक के लिए लोग किस्म किस्म मोबाइल ख़रीदते हैं, गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, जस्ट इसलिए कि लोगों के सामने दिखलावा करें। बड़े बड़े महंगे होटलों में जाते हैं, उनकी तस्वीर अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं सिर्फ लोगों को दिखलाने के लिए और फजूल खर्ची करते हैं। और बाद में वो मकरूज़ हो जाते हैं, सूदखोरों के पास जाते हैं और किस्तों पर चीज़ें ख़रीदते हैं, तो बाद में उनको बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। और फिर उससे ज़्यादा मतलब सिर्फ चंद लम्हे के लिए लोगों को दिखलाने के लिए हम जब महंगे महंगे चीज़ें ख़रीदते हैं और फिर सारी ज़िंदगी कई साल तक हम वो कर्ज़े चुकाते रहते हैं और कई साल गरीबी में गुजारते हैं और मुश्किलात का सामना करते हैं। तो इस कहानी का मकसद ये है कि हमें इस तरह हरकतें नहीं करनी चाहिए ताकि बाद में फिर हमें इनका सामना करना पड़े, मसाइल का सामना करना पड़े। तो उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आ गई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।